हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस या विष्णु फिजिक्स जोन, आप कुछ भी कह लो, दोनों में। आज हम लेके आए थीटा सीरीज का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर के कुछ बेसिक फॉर्मूले। दोस्तों, जो लेक्चर नंबर 12 इससे पहले हमने बनाया था, उसमें भी हमने वेक्टर के कुछ बेसिक फॉर्मूले ही डिस्कस किए थे। उनमें क्या फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, वो इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूले हैं वो मैं इस लेक्चर में एक बार डिस्कस कर देता हूं। जैसे मैंने उसमें आपको एडिशन रूल बताया था, एडिशन रूल। एडिशन रूल के लिए आप इतना याद रखें, मान लो ये आपके पास कोई ए वेक्टर है, ये कोई वेक्टर बी है, इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है आर वेक्टर। दोस्तों, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालें, ध्यान रखिए इसमें एंगल थीटा है, ये कंप्लीट एंगल। चलो अलग पेन यूज कर लेते हैं हम एक बार। ये जो कंप्लीट एंगल है ये है दोस्तों थीटा, ये एंगल है अपना थीटा, और रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ जो ये एंगल है ये एंगल है अल्फा। तो अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आपको इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद रखें रिजल्टेंट के अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आपको इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आपको इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इनके प्रूफ हम यहां पे नहीं बताएंगे, आपको प्रूफ 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो 11th के सिलेबस में पढ़ाएंगे। बेसिक में केवल आपको याद रखने हैं कि हमें दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसकी अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो फॉर्मूला होता है tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। दोस्तों, अगर मान लो ये b वेक्टर नेगेटिव वेक्टर, अगर ये b वेक्टर क्या हो, नेगेटिव, जैसे मैंने b वेक्टर को इधर बनाया तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। भाई b वेक्टर का इसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी तो ये हो गया माइनस बी। अब माइनस बी की अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, a और माइनस बी का, अगर आपको a और माइनस बी का रिजल्टेंट निकालना है, ये इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, एंगल वही a और b के बीच का एंगल थीटा, a के साथ जो एंगल है इसका ये होगा अल्फा। ध्यान रहे a और b के बीच का एंगल थीटा है और रिजल्टेंट का a के साथ एंगल है वो अल्फा है। तो इसके लिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा r वेक्टर इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, 2ab। दोस्तों यहां पे केवल माइनस का साइन आ जाएगा अगर यहां पे आपके पास b किसमें है, नेगेटिव में है। और इसमें क्या होगा, इसकी डायरेक्शन के लिए tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। ये नेगेटिव वेक्टर के लिए होगा। एडिशन रूल समझ में आया, उतारे इन फॉर्मूलों को, नोट करें भाई, हटा दूं, क्योंकि दो वेक्टर का हमें रिजल्टेंट, जैसे ही हम फर्स्ट बुक अपनी 12th की पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के बारे में वो थोड़ा देख लेते हैं एक बार। इस लेक्चर में वैसे मैंने बताया था लेक्चर नंबर 12 में इसके बारे में, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। अगर हमें पोजीशन वेक्टर, सॉरी लाइट चली गई भाई,
पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अगर हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, तीनों में ही हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। क्या क्या? अगर आपका कोई भी पार्टिकल है एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, जैसे एक्स में करे, वाई में करे या फिर जेड में करे। जैसे मान लो पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है तो एक्स में मोशन कर रहा है, मान लो यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा इक्वेशन एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में आपका ना यूनिट वेक्टर होता था आई कैप। अगर अपना पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है तो ये हो जाएगा वाई जे कैप, इधर मोशन कर रहा है तो हो जाएगा जेड के कैप। ये तो होगा वन डायमेंशन इक्वेशन इसका। वन डायमेंशन में अगर आपका कोई भी इक्वेशन चाहिए वेक्टर ए है तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप। एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो भी आप एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट पे है वो। अगर वाई में जा रहा है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई जे कैप, जेड में है तो जेड के कैप। अगर टू डायमेंशन में है, टू डायमेंशन का मतलब है कि अपना पार्टिकल किसी प्लेन में है, जैसे एक्स वाई प्लेन में हो, वाई जेड प्लेन में हो, एक्स जेड प्लेन में हो। ये एक्स वाई प्लेन हो गया, इधर वाला वाई जेड प्लेन हो गया, ये एक्स जेड प्लेन हो गया, ठीक है ना। इन तीनों ही प्लेन में हो अगर अपना पार्टिकल तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? मान लो पार्टिकल है अपना एक्स वाई प्लेन में, तो इक्वेशन हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अगर ऐसे ही वाई जेड प्लेन में है तो इक्वेशन हो जाएगा वाई जेड प्लेन के लिए, वाई जेड प्लेन के लिए यही लिख देता हूं मैं, वाई जेड प्लेन के लिए ये हो जाएगा वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स जेड में है तो एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है दोस्तों। अगर अपना पार्टिकल 3D में मोशन कर रहा है, इसके लिए इक्वेशन क्या होगा? एक्स वाई जेड। पार्टिकल है 3D में मोशन कर रहा है तो इसके लिए हम पोजीशन वेक्टर क्या बनाएंगे? पोजीशन वेक्टर के लिए इसमें मान लो आपका पार्टिकल यहाँ पे है, ध्यान रहे 3D में है दोस्तों, ये अपना जेड कैप, तो कोई पार्टिकल यहाँ पे है, बोर्ड पे ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसमें तीनों ही कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स वाई जेड, तो तीनों के यूनिट वेक्टर आ गए आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप एक्स में, वाई कैप सॉरी जे कैप वाई में और के कैप जेड में। तो ये था पोजीशन वेक्टर। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर के द्वारा, कि वो कहां पे रखा हुआ है। मान लो जैसे एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो इन दोनों की ही पोजीशन हमने इस पॉइंट से इनकी नोट की, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। दोनों पार्टिकल्स की हमने किसी फिक्स पॉइंट से इसकी पोजीशन को डिनोट कर दिया, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट है, जैसे समझते हैं इसको, ये एक्स है ये वाई। मान लो आपका पार्टिकल यहां पे था और ये डिस्प्लेस हो गया यहां तक, यहां आ गया, ठीक है। तो इसको पार्टिकल को, ये पार्टिकल मूव हो गया, इसका मतलब डिस्प्लेस हो गया, यही है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे निकालते हैं? पहले पार्टिकल पोजीशन पे था, मान लो ए पोजीशन पे था, तो इसका पोजीशन जो वेक्टर होगा वो ये होगा, इसको हमने नाम दे दिया r1 वेक्टर। अब पार्टिकल कुछ डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से कुछ दूर चला गया थोड़ा, अब उसकी पोजीशन चेंज होगी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? उसको मैंने नाम दे दिया r2 वेक्टर। पहले पार्टिकल अपना यहाँ पे था, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, फिर अपना पार्टिकल यहाँ चला गया, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि इसमें r थोड़े डिस्टेंस में चेंज हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r क्या हो गया इसका? r वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे हैं? मान लो ये जो पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z, और यहां पे जब हमने इसको मूव करवाया है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं इसका, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए पहले पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो r2 पोजीशन वेक्टर क्या होगा? r2 कोऑर्डिनेट ये हैं, निकालते हैं। r2 पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये तो हो गया r2 वेक्टर। r2 जो पोजीशन वेक्टर था इसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमने लिख दिया।
माइनस, आप बताइए R1 वेक्टर क्या हुआ सभी, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k, ये हो गया R1। R निकल जाएगा, अब R हो गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, z2 माइनस z1 k। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड के लिए, रूट आई कैप के मल्टीपल में है उसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के मल्टीपल में है उसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस के कैप के जो मल्टीपल में है उसका स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हो गया इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया, नोट करें इसको। नंबर 4 हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स, किसी भी वेक्टर के हम कंपोनेंट्स कैसे निकालें। मान लो ये y है, ये x है, यहां पे हम एक वेक्टर दे रखा है a वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा है a वेक्टर, ये एंगल थीटा। तो हमें इसके कंपोनेंट निकालने हैं, x में इसका क्या कंपोनेंट होगा, y में इसका क्या कंपोनेंट होगा दोस्तों। तो देखो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका हम कंपोनेंट निकालते हैं ट्राइंगल का। ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ये बेस, निकालते हैं कंपोनेंट। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा आवाज आ रही है बाहर से, सॉरी दोस्तों, थोड़ा बाहर से डिस्टर्बेंस हो रहा था। चलो देखते हैं वापस से, कंपोनेंट निकालते हैं। x में कंपोनेंट को हम मान लेते हैं ax, और y में जो कंपोनेंट है उसको मान लेते हैं ay। तो हाइपोटेनियस यानी कि ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हमें बेस निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक, ये अपना फॉर्मूला था, ट्रिक थी अपनी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या आ गया, कोस थीटा। तो यहां से बेस आ गया हाइपोटेनियस इनटू कोस थीटा। बेस क्या आ गया, हाइपोटेनियस इनटू कोस थीटा, यानी हाइपोटेनियस क्या है अपना a, तो ax जो कंपोनेंट है वो आ गया a कोस थीटा। ठीक है, और वैसे भी एक सिंपल ट्रिक है कि जो थीटा की जो पास वाली साइड है वो आती है इस वेक्टर का कोस थीटा, और दूर वाली साइड है वो आता है a sin थीटा। ठीक है ना, ये आ जाएगा a sin थीटा। आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है अपना साइन थीटा। तो यहां से परपेंडिकुलर आ गया हाइपोटेनियस साइन थीटा। हाइपोटेनियस क्या है अपना a, तो ये आ गया a साइन थीटा। ये क्या आ गया a साइन थीटा। आपको कहीं भी एक वेक्टर दे रखा हो ऐसे, ये एंगल अपना थीटा है, और वो पूछे ये वाला और ये वाला अगर आपको कंपोनेंट निकालना है, तो इस वेक्टर के पास वाला कंपोनेंट, थीटा के जो पास वाला है ये होगा a cos थीटा, a cos थीटा, और दूर वाला कंपोनेंट होता है a sin थीटा। कब, जब ये a होता। ठीक है, ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ये अपना E होगा। ठीक है, तो ये E cos थीटा आ जाएगा, ये E sin थीटा आ जाएगा। तो ये हम कंपोनेंट कैसे निकालते हैं वेक्टर के। यूनिट वेक्टर और डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है 1 होता है, फॉर्मूला होता है n कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोस्तों ध्यान रहे, x अक्ष में अकोर्ड x अक्ष के रेस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y एक्सिस में होता है j कैप, और z एक्सिस में होता है k कैप।
एक्स एक्सिस में अपन यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, वाई में जे कैप, जेड में के कैप। तो ये यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला हो गया। इसमें हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मान लो आपके पास कोई वेक्टर दे रखा है ए, जो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आज तो क्या बात है, लाइट काफी परेशान कर रही है। ये कोई वेक्टर दे रखा है अपने पास, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट आई कैप के मल्टीपल में जो है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीपल में है उसका स्क्वायर प्लस के कैप के जो मल्टीपल में है उसका स्क्वायर। ऐसे कोई भी हमें वेक्टर दे रखा हो उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालेंगे, और इस वेक्टर में हम इस मैग्नीट्यूड को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो समाप्त करते हैं इस लेक्चर को यहाँ पे। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।